जय हो गणपति जी महाराज की। हे रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी, आपका पूजन सभी देवताओं में सबसे पहले किया जाता है। आपकी पूजा किए बिना किसी का कार्य संपन्न नहीं होता। आप अपनी कृपा अपने भक्तों पर सदा बनाए रखिएगा। आज हम आपको बुधवार व्रत की कथा सुना रहे हैं। आप लोग इस कथा को जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल में गया। वहां पर वह कुछ दिन रहा। उसके पश्चात सास ससुर से वह विदा करने के लिए कहने लगा, किंतु सबने कहा आज तो बुधवार है, बुधवार के दिन गमन नहीं किया करते, बुधवार के दिन कहीं आते जाते नहीं है। वह व्यक्ति किसी प्रकार से न माना और हट करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करके वह अपने नगर को लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत जोर से प्यास लगी, तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब उसका पति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया, तो वह यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि ठीक उसकी ही सूरत जैसा, उसकी ही जैसे वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध में कहा कि तू कौन है? तू मेरी पत्नी के निकट क्यों बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी अपनी ससुराल से इसे विदा करा कर ला रहा हूँ। वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राज्य के सिपाही वहां आ गए और लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम बताओ तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत हो गई, क्योंकि वह तो दोनों एक जैसे दिख रहे थे। वो उन्हें पहचान नहीं पा रही थी कि आखिर उसका असली पति कौन है। वह किसे अपना पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है आपकी? कौन सच्चा है, कौन झूठा है? तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुम्हें गमन नहीं करना चाहिए था। तूने किसी की बात भी नहीं मानी और विदा करा के ले आया। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने तब बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर अपने घर आया और उस दिन से दोनों पति पत्नी ने बुधवार का व्रत करने का निश्चय किया और बुधवार का व्रत पूरी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है और सुनता है, गणेश जी उस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं और उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। उसे सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हे बुद्धदेव महाराज, आपने जैसे उन पर अपनी कृपा की, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।